नमस्कार। इनकम टैक्स अधिकारियों ने राहुल गांधी के झूठ का पूरा पर्दाफाश किया। राहुल गांधी जो झूठ बोल रहे थे कि मेरे अकाउंट फ्रीज हो गए, मेरे पास 2 रुपया भी नहीं है, हालांकि वह महारैली कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, ये सब 1 रुपये में हो गया, 2 रुपया नहीं था। तो यह झूठ का पूरा पर्दाफाश हो गया है कि कोई भी अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है। यह झूठ फैला रहे हैं। क्यों झूठ फैला रहे हैं यह भी हम बताएंगे। तो झूठ और फरेब की सारी हदें पार कर दी इन्होंने। यह अफवाह फैलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर एक अफवाह फैलाया कि हमारी अकाउंट फ्रीज हो गई, हमारे पास पैसा नहीं है। यह गलत फहमी आईटी ने, इनकम टैक्स ने स्पष्ट कर दिया कि सभी खाते चालू हैं, इनके सभी बैंक अकाउंट चालू हैं, कोई भी अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है, एक भी अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है। और यह क्या करते हैं, यह कई पैन नंबर और कई बैंक खाते, एक पैन नंबर से नहीं, कई पैन नंबर से कई बैंक खाते चलाते हैं जो भारत को छोड़िए, यह संविधान बचाने की बात करते हैं। यह कांग्रेस के संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी का अपना जो संविधान है उसी के खिलाफ है, और यह उसी के खिलाफ यह संविधान बचाने के लिए आए हैं जो अपनी पार्टी का संविधान भी नहीं मानते। तो इनकम टैक्स ने कहा यह बकवास कर रहे हैं, यह बिल्कुल झूठ है, एक भी अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है। तो देखते हैं मामला क्या है। तो ये गए थे कोर्ट, कोर्ट में कहा हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो पीठ के समक्ष ये विवेक तनखा, ये कांग्रेस के आदमी भी हैं और लॉयर भी हैं, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा था कि चूंकि पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, इसलिए वह आगामी लोकसभा चुनाव में भाग नहीं ले सकेगा। तो इसका जवाब देते हुए टैक्स ट्रिब्यूनल ने कहा कि बैंक खाते पर केवल ग्रहणाधिकार होगा। इसमें कहा गया है कि पार्टी के खाते संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप पार्टी का अकाउंट चालू है, आप पैसे जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, कोई इस पर ऑपरेशन पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप पार्टी के अकाउंट में पैसा जमा कीजिए, अकाउंट से पैसा निकालिए, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह झूठ फैला रहा था कि हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया। इसके बाद संबित पात्रा ने एक और खुलासा किया। हालांकि आप बोलेंगे कि संबित पात्रा तो बीजेपी के हैं, लेकिन इन्होंने जो खुलासा किया है इसका अभी तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया। कांग्रेस के कई खाते हैं, एक नहीं कई खाते हैं, खाता रखना पड़ता है बहुत सा, और अलग अलग पैन नंबर से, जो इनके जो कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के खिलाफ है। पार्टी का संविधान नहीं मानते, या भारत का संविधान बचाने आए हैं। कांग्रेस के कई खाते अलग अलग पैन नंबर से हैं, उनमें से केवल 3 या 4 ही प्रभावित हुए हैं, फ्रीज नहीं हुआ। प्रभावित हुआ यानी अटैच हुआ है, फ्रीज नहीं हुआ। ये चालू है, ये सब खाता चालू है, पैसा दीजिए, पैसा निकालिए, सब कुछ चालू है। ये कुछ अटैच हुए हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, वह भी सब अकाउंट पर नहीं। 10 या 11 अकाउंट है, उनमें से सिर्फ 3 या 4 अकाउंट पर कांग्रेस धन जमा भी कर सकती है और निकाल भी सकती है। केवल उन्हें 135 करोड़ रुपया रखना होगा, उसके ऊपर जितना भी है आप निकालिए। आपके पास अगर 200 करोड़ है तो 135 करोड़ रखिए, बाकी 65 करोड़ निकालिए। और कांग्रेस का तो जानते हैं हजार हजार करोड़ का मामला है। तो यह ग्रहणाधिकार क्यों किया गया, यह कर बकाया, टैक्स बकाया था, टैक्स इन्होंने नहीं दिया था, इसका भुगतान न करने के कारण उन्होंने कहा है कि इन 3-4 अकाउंट पर 135 करोड़ रहेगा, उसके ऊपर जितना भी राशि है आप खर्च कीजिए। और बाकी जो अकाउंट है, 3-4 को छोड़कर बाकी 6 या 7 अकाउंट है, उनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप जितना चाहिए निकालिए, जितना चाहिए जमा दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मल्टीपल अकाउंट्स हैं जहां पर सिर्फ 3 या 4 अफेक्टेड हुआ है, वो भी अटैच्ड हुआ है, फ्रीज नहीं हुआ है, वह चालू है, वहां पैसा जमा होता है, निकाला जाता है।
सिर्फ उनको 135 करोड़ इन 3-4 अकाउंटों में रखना है, बाकी 6 या 7 अकाउंट पर कोई प्रतिबंध नहीं, और इन 3-4 अकाउंटों में भी 135 करोड़ रखकर वह इतना अमाउंट मिनिमम रखकर बाकी अमाउंट वो खर्चा कर सकते हैं। अब मामला क्या था? यह वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 217-18 का मामला है, जिसके लिए असेसमेंट के आधार पर टैक्स भरने की विस्तारित तारीख, पहले तारीख कुछ और था, फिर एक्सटेंड कर दिया गया, उसको बढ़ा दिया गया, तो बढ़ाया हुआ तारीख था 31 दिसंबर। कांग्रेस ने तय डेट तक टैक्स नहीं भरा, पैसा तो मिलता है, टैक्स नहीं भरा, और नियमों के खिलाफ जाकर कैश में 14 लाख रुपए का बेनामी डोनेशन लिया। टैक्स तो दिया ही नहीं, उसके ऊपर 14 लाख रुपए का बेनामी डोनेशन भी लेते हैं। ये लोग संविधान बचा रहे हैं। 14 लाख रुपए का बेनामी डोनेशन और टैक्स भी नहीं भरते हैं। समय पर टैक्स नहीं भर पाने के कारण पेनल्टी लगा और कांग्रेस पर 105 करोड़ रुपए रिटर्न का डिमांड बना, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ 2.5 करोड़ रुपया ही जमा किया। यह 105 करोड़ रुपया बाकी था, इसने 2.5 करोड़ दे दिया। अगर उस समय पूरा रिटर्न भर देते तो यह नौबत नहीं आती। बाद में ब्याज लगाकर वह राशि 135 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। कांग्रेस ने अपील की, जिसे पहले आईटी विभाग ने, फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कांग्रेस की अपील को ठुकरा दिया। आपको 135 करोड़ जमा देना है, और ये 135 करोड़ जैसे ही जमा देंगे उनका पूरा अकाउंट खुल जाएगा। और अगर 135 करोड़ जमा नहीं भी देंगे तो वह 3 या 4 अकाउंट पर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रहेगा, बाकी 6 या 7 अकाउंट पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जितना मर्जी पैसा निकालिए, जितना यात्रा निकालिए, कुछ भी कीजिए। कांग्रेस के पास एक नहीं, कई पैन नंबरों वाले कई बैंक खाते हैं, जिसमें 1000 करोड़ रुपए हैं। उन्हें देना 135 करोड़, 1000 करोड़ रुपए हैं। अपनी पार्टी के संविधान का उल्लंघन करते हुए इन्होंने अलग अलग पैन नंबर से अलग अलग खाते खोले। एक पैन नंबर नहीं है, अलग अलग पैन नंबर से अलग अलग खाते खोले हैं, जो कांग्रेस के अपने संविधान के खिलाफ है। ये भारत का संविधान बचाएंगे। और इन पर 1000 करोड़ रुपए है और 500 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, तो इनमें से सिर्फ 135 करोड़ रखना है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है आप निकाल सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं। जो कहते हैं मेरे पास 2 रुपया भी नहीं है, यह पूरा झूठ है। इसी पर वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी पर महारैली कर रहे हैं, इसी पर यात्रा कर रहे हैं, सब वह 2 रुपये के अंदर। लेकिन पार्टी के लिए अभी और अधिक परेशानी आने वाला है, इसीलिए झूठ परोसा जा रहा है। यह झूठ किस लिए है? इससे अधिक परेशानी। 2 रुपया नहीं है कहते हैं ना, ये 2 रुपया क्यों नहीं है कि अप्रैल 2019 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से जुड़े लोगों की तलाशी के दौरान कुछ अपराधी दस्तावेज पाए गए, और उसके बाद आईटी विभाग ने 2014-15 से 2020-21 के बीच के वर्षों के लिए मूल्यांकन कार्रवाई शुरू की है। यानी इनका टैक्स और भी बढ़ सकता है, यही इसीलिए रोते हैं। अब ये 2014-15 से 2020-21 कुछ गड़बड़ किया है, उनका डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुआ है। अब उनके लिए जो अतिरिक्त टैक्स लगेगा, इसीलिए रोना है। तो इसके बाद ये हमेशा कहते थे क्या, जातिगत जनगणना, जाति जनगणना, जाति जनगणना सब हो जाएगा। वो कह रहे थे एक भाषण में, भाई कितना आप जीएसटी देते हैं पता नहीं, जाति जनगणना कराइए, आपको पता चल जाएगा जीएसटी क्या है। तो हर बात पर जाति जनगणना। वैसे इनका पैंतरा बदलता रहता है। पहले तो अंबानी अडानी करते थे, फिर अंबानी को बख्श दिया, सिर्फ अडानी करते थे, फिर अडानी को भी छोड़ दिया, फिर वो मोदी के पीछे, फिर मोदी को छोड़ दिया हेमंत बिस्वा शर्मा के पीछे, उसके बाद सबको छोड़ दिया। देखो भाई ऐश्वर्या नाच रही है किसके साथ, ऐश्वर्या किसके साथ नाच रही है, वो ऐश्वर्या के पीछे पड़ गए। उसके बाद ये अब कास्ट सेंसस के पीछे पड़े हैं। तो एक एक बार इनका एक एक का
आता है, माने वेव आता है, तो कभी जाति जनगणना, कभी ऐश्वर्या किसके साथ नाच रही है, कभी हेमंत बिस्वा शर्मा, तो इस तरह के, कभी जीएसटी, कभी अडानी, तो एक-एक बीमारी लगती रहती है। तो इन्होंने लेटेस्ट जो बीमारी है वह है जाति जनगणना, यानी करने से सब भारत का सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो इन्हीं के पार्टी के आनंद शर्मा, यह कॉमर्स मिनिस्टर भी थे और यह हिमाचल कांग्रेस के चेयरमैन भी थे। उन्होंने लिखा है कि यह जाति जनगणना बकवास है। ये कह रहे हैं यह कास्ट सेंसस कोई सोल्यूशन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी का कोई सोल्यूशन नहीं है, कास्ट सेंसस करके कुछ नहीं होने वाला है। और यह इंदिरा जी के जो लेगेसी है, इंदिरा जी के जो विचारधारा है, उसके खिलाफ है। कास्ट सेंसस जो कह रहे हैं यह इंदिरा जी के विचारधारा के खिलाफ है और इससे कोई समाधान नहीं होगा, यह बकवास है। इससे कोई आपका बेरोजगारी समस्या हल नहीं होगा और ना ही जीएसटी कैलकुलेशन होगा। तो यही कह रहे हैं, क्योंकि पहले क्या स्लोगन था, न जात पर न पात पर, इंदिरा जी के हाथ पर। तो ये बकवास, ये जाति जनगणना छोड़िए, ये बेकार की जाति जनगणना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और ये कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, आनंद शर्मा कह रहे हैं, बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं, बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं, या कॉमर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये कह रहे हैं, उनको कोट करके, इंदिरा जी और राजीव गांधी को कोट करते हैं, वी हैव प्रॉब्लम्स if caste is defined to enshrine casteism in our country. We have problems if casteism is going to be made a factor for parliamentary and assembly constituencies. The Congress cannot stand by and watch this nation being divided. ये कास्ट में डिवाइड करना चाहते थे, वो कह रहे हैं कास्ट में अगर आप डिवाइड करते हैं तो बहुत बड़ी समस्या होगी। तो ये क्यों कर रहे हैं इस तरह का? यह एक करोड़पति परिवार जो कंगाल होने का जो नाटक कर रहा है, क्यों कर रहा है? उनके पास मोदी के खिलाफ कोई वास्तविक मुद्दा नहीं बचा। वे जनता में मोदी अत्याचार का एक अफवाह फैलाकर सहानुभूति जगाना चाहते हैं, कुछ होने वाला नहीं है। चुनाव हारना तो तय है और राहुल गांधी तो चुनाव हार रहे हैं, अगले बार एमपी भी नहीं बनेंगे। चुनाव हारने के बहाने के लिए योजना बना रहे हैं, तब कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए चुनाव हारा, तो ये पहले से एक बहानेबाजी। तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।